एनसीजीसी। मैं सैयद तकी हसन नियाज़ी एक बार फिर आपका खैर मकदम करता हूँ अपने चैनल एनसीजीसी पर। आज फिर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो लेके आए हैं, जो है मॉडल फोर्स एक्शन पर। अक्सर आपने इसको फोर्स एक्शन के नाम से ना सुनते हुए यूजेस ऑफ हैज टू, हैव टू, हेड टू करके सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा या कभी विल हैव टू के नाम से सुना होगा, पर मैं इसको कंबाइनली इसको फोर्स एक्शन इसलिए कहता हूं कि ये जो मॉडल है इसका यूज ही फोर्सली यानी जरूरी काम के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए किया जाता है, और इसको हम विल हैव टू भी कहते हैं। और अभी फिर आपको रिकॉल करा दूं, सारे मॉडल के लिए जब तक वो सिंपल मॉडल है तो सब्जेक्ट के बाद मॉडल लाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लाते हैं, तो फॉर्मूला तो सेम रहता है। इस फोर्स एक्शन चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, तीनों में चार तरह से इसके बेसिकली यूज होते हैं। पहला नेसेसिटी यानी कोई जरूरत पर आपको कहना, दूसरा ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य, तीसरा थ्रेट डर, धमकी, आशंका के ऊपर कहा जाता है, प्रॉमिस यानी वादा पे बोला जाता है। देखिए आज वीडियो में एंड तक बने रहिए, एक ही सेंटेंस को तीन तरह से बनाएंगे और बहुत आसानी से आप बहुत चंद मिनटों में ये पूरा मॉडल समझ जाएंगे और घर पे इसकी आसानी से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्द इसमें एक्सपर्ट भी हो जाएंगे कि किस तरीके से फोर्स एक्शन को यूज कर सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस प्रेजेंट में मैंने बनाया, जैसे मुझे जाना पड़ेगा। देखिए इसका प्रेजेंट में हैज टू या हैव टू लगाते हैं, पास्ट में हैड टू लगाते हैं, फ्यूचर में विल हैव टू लगाते हैं। और आप लोग को बता दूं कि हैज टू कहां लगाते हैं, जब सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, किसी का नाम या सिंगुलर हो। और हैव टू कहां लगाते हैं, आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। और हैड टू तो सभी के साथ, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट में कॉमन आता है। विल हैव टू भी कॉमन आता है। तो ये करना है या करना है या पढ़ता है या जरूरी कोई काम कर रहा है तो उसके लिए आप हैज टू या हैव टू बोलते हैं। हैड टू करना था, पढ़ा, पढ़ता था। विल हैव टू करना पड़ेगा। तो एक ही सेंटेंस तीनों में बनाएंगे। आप अपनी कॉपी पर लिखिए और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइए तो आप बहुत जल्द इंशाल्लाह इस मॉडल को सीख जाएंगे। मुझे जाना पड़ेगा या जाना होगा, यहां पड़ेगा का यूज फ्यूचर के लिए नहीं हो रहा है, प्रेजेंट के लिए। आप किसी पार्टी में आपने कहा मुझे जाना पड़ेगा, यार बहुत देर हो गई, मुझे जाना पड़ेगा, तो ये प्रेजेंट के लिए जब पड़ेगा बोलते हैं तो आई हैव टू गो, है ना, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ा। आपकी ये मजबूरी थी, आपके लिए एक मजबूरी थी, आपके लिए जरूरत थी, आपको ऑब्लिगेशन था। आपने कहा यार मुझे अचानक दिल्ली जाना पड़ा, तो जाना पड़ा, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो टू दिल्ली, सडनली आई हैड टू गो टू दिल्ली, अचानक से मुझे दिल्ली जाना पड़ा। ओके, मुझे जाना होगा। अब ये भविष्य में जब हमें कहीं जाना होता है तो हम बोलते हैं मुझे जाना होगा, यानी आज कल में, 2-4 दिन में, 5-6 दिन में मुझे जाना होगा, मुझे दिल्ली जाना होगा, मुझे मुंबई जाना होगा, मुझे कहीं बाहर जाना होगा या जाना पड़ेगा। मुझे जाना होगा या जाना पड़ेगा, तो ये पड़ेगा बता रहा है कि ये आपकी कोई नेसेसिटी है जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा। तो आई विल हैव टू गो। अब जहां जाना पड़ेगा उसके आगे टू लगा दीजिए और जगह का नाम लिख दीजिए, आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई हैव टू गो टू मुंबई, आई हैव टू गो टू दुबई। तो ये आप कुछ भी लगा सकते हो। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, हमें अपना शहर साफ करना है। ये एक जरूरी काम है, हमारा कर्तव्य है, हमारा ऑब्लिगेशन है, हमें अपनी सिटी को क्लीन करना है। वी हैव टू क्लीन आवर सिटी। हमें अपना शहर साफ करना पड़ा, यानी पास्ट में कभी आपको खुद से सफाई करना पड़ी या आपके लिए ऑब्लिगेशन था शहर साफ करने के लिए, गवर्नमेंट ने आपसे रिक्वेस्ट की थी और आपने मानते हुए अपने शहर को साफ किया था पास्ट में, तो वी हैड टू क्लीन आवर सिटी। अब आपको फ्यूचर में साफ करना पड़ेगा, हमें अपना शहर साफ करना पड़ेगा, वी विल हैव टू क्लीन आवर सिटी। तो हमने सीखा एक ही तरह का सेंटेंस तीनों तरह से कैसे बनाते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल से इसको और मॉडल को अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। देखिए, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, यानी ये उसकी मजबूरी है, उसकी नेसेस मतलब उसके पास के अलावा कोई चारा नहीं है। तो जब उसे, तो या तो ही होगा या शी होगा। ही हैज टू फेस पावर्टी, गरीबी का सामना करना पड़ता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ा, ये पास्ट की बात हो गई।
ही या शी हैड टू फेस पॉवर्टी, उसे गरीबी का सामना करना पड़ेगा। ही या शी में से कोई एक, शी विल और ही विल हैव टू फेस पॉवर्टी, यानी उसने अपने फ्यूचर पे ध्यान नहीं दिया, आगे उसको अब गरीबी का सामना करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा पेन होना चाहिए। देखिए यहाँ चाहिए आगे पर शुड यूज नहीं करते, यहाँ अच्छा है कि आप एक एक्स्ट्रा पेन होना ही चाहिए, यह आपके लिए एक ऑब्लिगेशन है, आपका एक ऑब्लिगेशन है। किस चीज के लिए? अब आप एग्जाम देने जा रहे हो, एक ही पेन लेके जा रहे हो, तो आपसे कोई कहेगा भैया तुम्हें कम से कम एक एक्स्ट्रा पेन तो रखना ही चाहिए, वहां पहुंचो एक पेन खत्म हो जाए, तो यू हैव टू हैव, देखो यहाँ हैव के साथ हैव आगे, यू हैव टू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, तुम्हें एक एक्स्ट्रा पेन, तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा पेन होना चाहिए था। शुड हैव से भी बना सकते हैं, पर जब हम इसको फोर्सली कहते हैं, इस पे प्रेशर डाल के कहते हैं, तो शुड हैव की जगह खाली हैड टू हैव भी कह सकते हैं। यू हैड टू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा, तुम्हें एक एक्स्ट्रा पेन रखना पड़ेगा, यू विल हैव टू हैव एन एक्स्ट्रा पेन। तो ये तो हो गए सारे हमारे एफर्मेटिव। आइए कुछ इंटेरोगेटिव देखते हैं। तुम्हें कब जाना है, यानी तुम्हारा कब जाना जरूरी है, तो व्हेन हैव यू टू गो। देखिए जब कभी मॉडल में जब दो मॉडल आ जाते हैं तो एक को सब्जेक्ट के बाद टू ले आते हैं। व्हेन हैव यू टू गो, तुम्हें कब जाना है, तुम्हें कब जाना पड़ा। व्हेन हैव यू टू गो, तुम्हें कब जाना पड़ा। व्हेन हैड यू टू गो, तुम्हें कब जाना पड़ा, यहाँ पास्ट हो गया ना तो हैड लिया है। व्हेन हैड यू टू गो, तुम्हें कब जाना पड़ेगा, यानी फ्यूचर में कब जाना पड़ेगा, तुम्हारी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं, तुम्हें जॉब पे कब वापस लौटना पड़ेगा, तुम्हें कब तक ज्वाइन करना पड़ेगा, तो व्हेन विल यू हैव टू गो, तुम्हें कब जाना होगा। अब क्या वाले देखते हैं। क्या वाले, जब भी सेंटेंस हम क्या वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनको हमेशा मॉडल वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। क्या तुम्हें जाना है, हैव यू टू गो। क्या तुम्हें जाना पड़ा, हैड यू टू गो। क्या तुम्हें जाना पड़ेगा, विल यू हैव टू गो। तो अब ये हमने सीखा इस वीडियो लेक्चर में कि किस तरीके से आप एक ही सेंटेंस के तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बना सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे आपके और बना सकते हैं, बनाइए कॉपी पर, और जो समझ में ना आए मुझसे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।